like, share and subscribe to our channel. The Dolphins by Carol Ann Duffy. डॉल्फिन पोएम उन डॉल्फिन्स के बारे में है जो पहले ओशन में फ्रीली रहती थीं, लेकिन अब उन्हें ह्यूमन बीइंग्स पूल में रखते हैं ताकि वो सर्कस परफॉर्म कर सकें और ट्रिक्स परफॉर्म कर सकें। तो अभी प्रेजेंटली वो कन्फाइनमेंट में हैं, कैद में हैं। लेट्स सी द टेक्स्ट। वर्ल्ड इज़ व्हाट यू स्विम इन और डांस, इट इज़ सिंपल। वर्ल्ड यहाँ पे ओशन को रिफ़र किया गया है और डॉल्फिन्स कहती हैं कि जब वो ओशन में थीं तो वो आज़ाद थीं, बहुत फ्री थीं और स्विम कर पाती थीं क्योंकि ओशन काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन अब क्या है, वी आर इन अवर एलिमेंट बट वी आर नॉट फ्री। वो अभी भी पानी में हैं लेकिन वो फ्री बिल्कुल भी फील नहीं कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो ओशन में नहीं है, पूल में हैं। आउटसाइड दिस वर्ल्ड यू कैन नॉट ब्रीथ फॉर लॉन्ग। आउटसाइड दिस वर्ल्ड मीन्स पानी के बाहर डॉल्फिन्स ज़्यादा देर तक ज़िंदा रह भी नहीं सकती। द अदर हैज़ माई शेप, द अदर्स मूवमेंट फॉर्म्स माई थाट्स। वो कहती एंड ऑल्सो माइन। वो कहती हैं कि जितने भी डॉल्फिन्स यहाँ पे हैं उन सब का यही हाल है, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकती। देयर इज़ अ मैन एंड देयर आर हूप्स। जो उनसे इंसान करवाएंगे बस वो उतना ही करेंगी और उनके सामने सिर्फ़ और सिर्फ दो लोग होते हैं। एक इंसान होते हैं जो उन्हें कंट्रोल करते हैं और हूप्स एक रिंग होती है जो जिसमें से जब डॉल्फिन सर्कस करती हैं तो उनको उस रिंग में से कूद के जाना पड़ता है। देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट फ्लोइंग गिल्ट। कॉन्स्टेंट फ्लोइंग मीन्स पूल में पानी भरा जाता है पंप के थ्रू और उसे कम्प्लीटली डॉल्फिन्स के लिए अननेचुरल बनाया जाता है, वेयरएज ओशन में नेचुरल वाटर होता है। सो ये जो पूरा प्रोसेस है कि डॉल्फिन्स को ओशन से पूल में लेके आया जाता है बाय ह्यूमन बीइंग्स सर्कस करवाने के लिए, तो डॉल्फिन्स कहते हैं कि उन्हें ह्यूमन बीइंग्स को इस चीज़ के बारे में बहुत गिल्टी फील करना चाहिए। गिल्टी मीन्स उन्हें एहसास होना चाहिए, उन्हें बुरा लगना चाहिए कि Okay, so let's move to stanza 2. We have found no truth in these water. डॉल्फिन्स जानती हैं कि पूल मैन मेड है और रियल नहीं है। वो जिस इन्वायरमेंट में रह रही हैं उन्हें पता है कि वो बिल्कुल भी रियल नहीं है, उन्हें ओशन जैसी फीलिंग नहीं दे सकता। नो एक्सप्लेनेशन ट्रेम्बल ऑन आवर फ्लैश। डॉल्फिन्स की ये क्वालिटी होती है कि उनकी स्किन उन्हें इन्फॉर्मेशन देती है, उनकी स्किन सेंस ऑर्गन्स की तरह काम करती है। तो जब भी कोई डेंजर होता है तो अपनी स्किन से पता लगा लेते हैं कि हाँ वो डेंजर जोन में है। बट यहाँ पे पूल में वो बिल्कुल कन्फाइंड है और उनकी स्किन अब उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। वी वर ब्लेस्ड एंड नाउ वी आर नॉट। जब वो ओशन में थी तो वो ब्लेस्ड फील करती थी और अब जब वो पूल में है तो वो बिल्कुल भी ब्लेस्ड फील नहीं कर रही हैं। आफ्टर ट्रैवलिंग सच स्पेस फॉर डेज वी बिगैन टू ट्रांसलेट। डॉल्फिन्स को बहुत दिन लगा है ये समझने में कि वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे सर्कस और ट्रिक्स परफॉर्म करने के लिए लाई गई हैं। इट वॉज़ द सेम स्पेस ऑलवेज, इट इज़ द सेम स्पेस ऑलवेज एंड अबव इट इज़ द मैन। डॉल्फिन्स कहती हैं हर दिन उन्हें वही जगह देखने को मिलती है, अब उनके लाइफ में कुछ नया नहीं है और है भी तो वही ह्यूमन बीइंग्स जो उनसे रोज़ सर्कस करवाते हैं। ओके, सो लेट्स सी स्टैंजा 3। एंड नाउ वी आर नो लॉन्गर ब्लेस्ड फॉर द वर्ल्ड विल नॉट डिपेंड टू ड्रीम इन। डॉल्फिन्स कहती हैं कि वो पूल में बिल्कुल भी ब्लेस्ड फील नहीं कर रही हैं क्योंकि पूल उन्हें ओशन जैसी फीलिंग कभी नहीं दे सकता और उनके सारे ड्रीम्स इसी पूल में ख़त्म हो चुके हैं। द अदर नोज़ एंड आउट ऑफ लव रिफ्लेक्ट्स मी फॉर माई सेल्फ। डॉल्फिन्स के साथ और जो दूसरी डॉल्फिन्स उसी पूल में रह रही हैं वो भी, उनका भी वही हाल है और वो बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रही हैं क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे को सिंपैथी दे सकती हैं और आपस में अपना दुख बांट सकती हैं। We see our silver skin flash by like memory of somewhere else. डॉल्फिन्स अपनी प्रीवियस लाइफ को याद करते हुए कहती हैं कि जब वो सी में थी तो कैसे उनकी स्किन पे सनलाइट पड़ती थी और उनकी स्किन सिल्वर कलर की दिखने लगती थी, शाइन करने लगती थी। लेकिन अब क्या है, वो सब यादें पुरानी हो चुकी हैं। There is a colored ball we have to balance till the man has disappeared.
अब डॉल्फिन्स को सिर्फ ट्रिक्स परफॉर्म करना है और तब तक परफॉर्म करते रहना है जब तक कि जो उनका ट्रेनर है, जो उन्हें ट्रिक्स सिखाता है, वो वहाँ से चला नहीं जाता। ओके, सो नाउ स्टैंजा 4। द मून हैज़ डिसअपियर्ड। डॉल्फिन कहती हैं कि मून, चाँद जो है वो उनकी लाइफ से गायब ही हो चुका है, क्योंकि वो जहाँ रह रही हैं कन्फाइनमेंट में हैं, तो उन्हें वहाँ से चाँद दिख नहीं सकता। और एक चीज़ है जो चाँद की तरह ही दिखती है, वो है कलर्ड बॉल, जो वो हर रोज़ देखती हैं और उससे ट्रिक्स परफॉर्म करती हैं। वी सर्कल वेल वोन ग्रूव्स ऑफ वाटर ऑन अ सिंगल नोट। यहाँ पे सिंगल नोट का ये मतलब है कि जैसे ही ट्रेनर्स डॉल्फिन्स को डायरेक्शन देते हैं, जैसे ही जो ट्रेनर्स होते हैं डॉल्फिन्स के, वो सीटी बजाते हैं, तो डॉल्फिन्स अपना ट्रिक शुरू कर देती हैं। और उस ट्रिक में वो करती क्या है, एक रिंग होती है जिसमें से वो कूद के जाती हैं, और बॉल होती है जिसे वो अपनी नोज़ से बैलेंस करती हैं। सो डॉल्फिन्स यही कह रही हैं कि जैसे ही डायरेक्शन उन्हें मिलता है वो अपना शो शुरू कर देती हैं, और यही इनकी डेली लाइफ है। म्यूज़िक ऑफ लॉस फॉर एवर फ्रॉम द अदर्स हार्ट विच टर्न्स माई ओन टू स्टोन। डॉल्फिन्स रोज़ ट्रिक्स परफॉर्म करती हैं, सर्कस करती हैं, लेकिन उनके अंदर से हमेशा एक दुख भरी आवाज़ आती रहती है कि उनकी आज़ादी अब ख़त्म हो चुकी है। और ये जो पेनफुल वॉइस है वो डॉल्फिन्स को बहुत दुख देती है और उनके दिल को पत्थर बना देती है। ये लाइन ये शो करती है कि डॉल्फिन को सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरी डॉल्फिन्स के लिए जो उसके साथ रह रही हैं उस पूल में, उनके लिए भी दुख है। देयर इज़ अ प्लास्टिक टॉय, देयर इज़ नो होप। डॉल्फिन्स कहते हैं कि यहाँ पे उनके सामने सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक टॉय है, मतलब एक हुप, रिंग और एक कलर्ड बॉल है जिससे वो रोज़ ट्रिक्स परफॉर्म करती हैं। और अब उनकी लाइफ में कोई भी उम्मीद नहीं बाकी बची है कि वो वापस ओशन में जा पाएंगी और अपनी पहले जैसी लाइफ जी पाएंगी। वी सिंग टू द लिमिट ऑफ दिस पूल अंटिल द विसल ब्लोज। इस सेंटेंस में डॉल्फिन ये कह रही हैं कि जब वो ओशन में थी तो वो, क्योंकि ओशन वो काफ़ी गहरा होता है तो कोई लिमिट नहीं होती है, वो कितना भी डीप जा सकती हैं। लेकिन अब जब वो पूल में हैं तो पूल तो कम गहरा होता है, तो वो कैसे अंदर जा पाएंगी, मतलब बिल्कुल वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, वो ज़्यादा तैर भी नहीं सकती हैं, वो ज़्यादा मूव भी नहीं कर सकती हैं, और उनके मूवमेंट सिर्फ़ और सिर्फ इंसान कंट्रोल करते हैं। डॉल्फिन्स जब ओशन में थी तो वो बिल्कुल फ्री थी, उन्हें वहाँ कोई डायरेक्शन नहीं देता था, लेकिन अब जब वो यहाँ पूल में हैं तो उन्हें इंसानों की एक विसल, एक सीटी पे आना पड़ता है। There is a man and our mind knows will die here। डॉल्फिन्स कहती हैं कि वो यहाँ से भाग भी नहीं सकती और ना ही इंसान उन्हें कभी आज़ाद करेंगे, तो वो जानती हैं कि वो एक दिन यहीं पे सर्कस करते करते ही मर जाएंगी। सो इस पोएम के दो ही थीम हैं। वन इज़ लैक ऑफ फ्रीडम, जो हमने डॉल्फिन्स के केस में देखा कि उन्हें कैसे ह्यूमन बींग्स ने कैद करके रखा है, एंड नंबर 2 इज़ ह्यूमन ग्रीड एंड क्रुएलिटी। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन बींग्स कैसे अपने फ़ायदे के लिए जिन एनिमल्स को कैद करके रखते हैं। सो दैट्स इट इन टुडेज़ वीडियो। और अगर आपको इसी पोएम का इंग्लिश वर्जन देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, क्योंकि जितने भी पोएम्स हैं उनकी इंग्लिश और हिंदी एक्सप्लेनेशंस अवेलेबल हैं इस चैनल पे, तो आप चेक कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ ऑन एक्सप्लेनेशन लाइक दिस।